नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए इस वीडियो के अंतर्गत लेकर आया हूं जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था, भौतिक राशियों का मापन। उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी परीक्षाएँ आयोजित हुई है पिछले 4-5 वर्षों में, उनके जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को मैं आज हल कराने जा रहा हूं प्रत्येक टॉपिक वाइज। जो भी जैसे जैसे हम एक टॉपिक पूरा करेंगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हल किया करेंगे, जिससे आपको भी यह पता चले कि किस लेवल से क्वेश्चन आ रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने गोल स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम पहले राजस्थान पुलिस के जो भर्ती 2018 में हुई थी, उस भर्ती में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको लेते हैं कि जो भौतिक राशियों का मापन पद्धति है या भौतिक राशियों का जो मापन है उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे वो इस प्रकार है कि मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है मीटर, तीसरा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो चौथा है किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, और यह क्वेश्चन आया है हमारे राजस्थान पुलिस 14 जुलाई, जो 14 जुलाई 2018 को पेपर हुआ था, उसको यह क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस में। ठीक है दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किलोमीटर सेकंड। देखिए दोस्तों कि त्वरण को मापने की, त्वरण क्या होता है, एक बार वापस बता, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन हुआ तो विस्थापन आया। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, और त्वरण क्या हुआ, वेग में परिवर्तन की दर। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी 14 जुलाई राजस्थान पुलिस 2018 को पूछा गया था। इसका ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है पास्कल, तीसरा है दबाव, और जो चौथा है वह है ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, कि कोई भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर प्रति इकाई पर जो बल लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दबाव। क्या कहा जाता है दोस्तों, दबाव। तो इसका आंसर होगा क्या, दबाव। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के में 14 जुलाई 2018 को पूछा गया था। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई
कौन सी इकाई शक्ति, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई शक्ति को मापने की इकाई है? ये है हमारा जूल, पास्कल, सी है त्वरण, और जो डी है वो है वाट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई शक्ति को मापने की इकाई है। हमें 4 इकाई दी हुई है, जूल दिया हुआ है, पास्कल दिया हुआ है, त्वरण दिया गया है और वाट दिया गया है। तो इनमें से कौन सी इकाई होगी? जो जूल होगी वो कार्य की होगी, पास्कल है जो इसकी बल की होती है, त्वरण और वाट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? शक्ति की वाट। इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वाट। शक्ति को किस में मापते हैं अपन? वाट में। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व, क्या कि आपेक्षिक घनत्व को मापने की इकाई है, कि आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व आ गया ग्राम, बी आ गया वाट, कैंडला, और चौथा आ गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व को मापने की इकाई है। तो आपेक्षिक घनत्व को मापने की क्या पूछ रहे हैं? इकाई पूछ रहे हैं। तो ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है उस आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई भी इकाई नहीं होती। यह इकाई रहित होता है। क्या होता है? इकाई रहित है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर, कि इनमें से कोई नहीं। जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अब ये क्वेश्चन है, ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है जो 15 जुलाई को पेपर हुआ था 2018 में, उसको पूछे गए हैं राजस्थान पुलिस के अंतर्गत। तो देख लीजिए कि एक ही टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका 1, 2 या 3 से नंबर के क्वेश्चन है वो क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष, क्या प्रकाश वर्ष इकाई है। क्या प्रकाश वर्ष इकाई है? तो आ गया पहला समय का, बी आ गया दूरी का, सी आ गया आयु का, और चौथा आ गया प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश वर्ष है वो किसका है? दूरी का। जो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की। अब देखते हैं हम छठा क्वेश्चन हमारा कि समय मापक विज्ञान है। जो पहला है वो है होरोलॉजी, दूसरा है कोस्मोलॉजी, और तीसरा है टोमोग्राफी, और चौथा है जो डी है वो है हाइड्रोलॉजी। तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्रकार का विज्ञान दिया गया है: हाइड्रोलॉजी, कोस्मोलॉजी, टोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। ये होरोलॉजी है, ये कोस्मोलॉजी है, ये टोमोग्राफी है और ये हाइड्रोलॉजी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे 4 दिए गए। ये आता है सबसे पहले होरोलॉजी। तो हमारे समय मापक विज्ञान किस में आ जाता है? होरोलॉजी में। तो इसका क्या हो जाएगा? होरोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर? होरोलॉजी। जो कोस्मोलॉजी है,
क्या है, कॉस्मोलॉजी है ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड को मापते हैं या ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब आता है टोमोग्राफी। जो टोमोग्राफी आता है वो चिकित्सा क्षेत्र में आता है, किसमें, चिकित्सा क्षेत्र में आता है। और हाइड्रोलॉजी किस में आता है कि जल के विज्ञान के अंतर्गत, जल विज्ञान के अंतर्गत या जल से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो किस पे होता है, हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, होरोलॉजी। क्या होगा, होरोलॉजी की समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान क्या है, होरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आप एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे के और क्वेश्चनों की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। जो पहला है वो दे रखा है हमें क्या, वेग, दूसरा विस्थापन, पहला वेग दे रखा है, दूसरा विस्थापन तीसरा बलागुण दे रखा है और चौथा दे रखा है दूरी। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है हमको कि निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। हमने सदिश राशियों के बारे में अध्ययन किया था कि सदिश राशि क्या होती है, कि वे राशियाँ जिनको दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक वेग आया है, विस्थापन आया, बलागुण आया, दूरी आई है। तो इसके अंतर्गत सदिश राशि कौन सी नहीं है, दूरी नहीं है। कौन सी नहीं है, दूरी, क्योंकि वेग, विस्थापन और बलागुण जिनको क्या होता है कि दिशा की भी, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या है, दूरी है जो क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। वेग, त्वरण, ध्वनि, तीव्रता या आवृत्ति। जो क्वेश्चन था कि हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। जो हर्ट्ज होता है दोस्तों वो आवृत्ति है, यहाँ पे हम कह सकते हैं तरंगों की आवृत्ति। किसकी, तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, वेग को इससे नहीं मापा जाता, त्वरण को इससे नहीं मापा जाता, ध्वनि की तीव्रता को इससे नहीं मापा जाता। तो क्या होगा, तरंगों की आवृत्ति। जो तरंगों की आवृत्ति है उसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। ये आरएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आरएस परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की कि एक पारसेक, क्या, कि एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर है, पहले देखिए 4.25 प्रकाश वर्ष, दूसरा दिया गया 3.25 प्रकाश वर्ष, तीसरा 3 प्रकाश वर्ष, चौथा दे रखा है सभी, या उपरोक्त सभी। तो एक पारसेक होता है जो किसके बराबर होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष के। किसके, 3.25 प्रकाश वर्ष के। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जो ओजोन की सांद्रता, किसको, ओजोन की सांद्रता, ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई है। तो ए दिया गया है
वो दिया गया है डेविसन। बी दिया गया है, वो दिया गया है न्यूटन। और सी दे रखा है तो वो दे रखा है पास्कल। और जो डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई होती है, वो क्या होती है? डेविसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेविसन बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, डेविसन। जो न्यूटन है वो बल की हो जाएगी, पास्कल है दबाव की हो जाती है। जो बल को किस में मापा जाता है? न्यूटन में। पास्कल को, जो पास्कल है वो किसकी है? दबाव की। तो ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई क्या है? डेविसन। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन कि द्रव का आयतन, द्रव का आयतन मात्रक है। तो हमारे एक में दिया गया है लीटर, दूसरा दे रखा है मीटर, तीसरा दे रखा है सेंटीमीटर और चौथा दे रखा है न्यूटन। तो दोस्तों द्रव को किस में मापते हैं अपन? तो द्रव को मापते हैं, वो मापते हैं किस में? लीटर में। जो हमारा जो पेय पदार्थ होता है या जो भी कोई वस्तु क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है, उसको किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। किस में? लीटर में। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? द्रव का आयतन मात्रक है लीटर। ठीक है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद्युत धारा का मात्रक है। तो पहला दिया हुआ है हमको, जो विद्युत धारा का मात्रक है वो क्या है? पास्कल, न्यूटन, एम्पियर और चौथा दे रखा है, वो दे रखा है हमको जूल। तो विद्युत धारा का मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। हमने पढ़ा था कि जो विद्युत धारा का मात्रक हो, एसआई मात्रक है, वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। जो पास्कल किसका हो गया? दबाव का। न्यूटन किसका हो गया? बल का। और जूल किसका हो गया? कार्य का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दाब का मात्रक, दाब का मात्रक होता है पास्कल, जूल, मीटर और डी दे रखा है मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों देखते हैं अपन दाब का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। और हम बात करते हैं जूल की। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर का। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। अब आगे चलते हैं अपन 14वें क्वेश्चन की तरफ कि उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक होता है वो क्या है? जूल, भी दे दिया, वो दे दिया कैलोरी, न्यूटन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो उष्मा होती है उसको किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? कैलोरी में। तो उष्मा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? कैलोरी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक वर्ड सुना होगा थर्म का। किसका? थर्म। थर्म किसकी यूनिट है? तो हमारा एग्जाम्पल है उष्मा, चाल, सी है वेग और चौथा है त्वरण। तो ये थर्म होता है।
तो किसकी यूनिट है? जो थर्म होता है वो हमारी उष्मा की यूनिट है, और जो यूनिट है वो कैसी होती है? गैर एसआई। कौन सी? गैर एसआई। जो हमने एसआई पद्धति पढ़ी थी उसके अंतर्गत यह नहीं आती, और जो उष्मा की गैर एसआई पद्धतियाँ हैं तो उसके अंतर्गत क्या है? थर्म किसकी यूनिट है? उष्मा की। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस, पटवारी, आरएस, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, जो राज्य स्तर की एग्ज़ाम थी उन एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि आए हुए क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, जिससे आपको भी है लगे कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो हम आपको स्टडी करवा रहे हैं, जो हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन मिलेंगे और उस टॉपिक में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।